हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हो भाई? सब बढ़िया। अरे यार, वीडियो अगर अच्छी लगती हो, लेक्चर अगर अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करने में क्या जाता है। तो आज हम नाइन्थ क्लास का द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ के बारे में आगे पढ़ेंगे और आज कुछ बेसिक चीजें जानेंगे और थोड़ा सा चैप्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहले हम जो भी सारी चीजें पढ़े हैं ना, उसको थोड़ा एक रिकॉल करते हैं कि भाई हमने सेल थ्योरी पढ़ा, एंटोन वन लीवन हॉके साहब में पढ़ा, हमने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा और और हमने जाना कि कैसे सेल की डिस्कवरी हुई थी। और हमने ये भी जाना कि माइक्रोस्कोप का क्या रोल था सेल के अंदर जाके देख के, और माइक्रोस्कोप ने कैसे कैसे इन्वेंशन करे, किस किस चीज के बारे में खोजा जब उनकी खोज हुई। तो बस आज हम चैप्टर के नेक्स्ट में बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में वर्क करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, घबराना नहीं, पढ़ेंगे हम। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे और लाइसोसोम, जो भी सारी चीजें हैं मैं भाई बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा और इस तरह समझाऊंगा कि तुम्हें लगेगा कि लिटरली यार साइंस इतना बोरिंग कभी था ही नहीं जितना मैं समझ रहा था, और साइंस इतनी बोरिंग है भी नहीं जितना तुम समझ रहे हो। साइंस में कहता हूं कि साइंस इज द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट इज नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट। बोरिंग तो हम ऐसे ही बना देते हैं जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि लाइसोसोम जो है और माइटोकॉन्ड्रिया है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स है, उनका डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी फॉर्मेशन में काम लेता है, लाइसोसोम जो वेस्टेज होते हैं उन सारी चीजों को वेस्ट बाहर निकालता है सेल से। देन न्यूक्लियस जो है कंट्रोल सिस्टम का काम करता है हमारे सिस्टम में। तो आज हम पढ़ेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर की डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनेल्स जब काम करते हैं। समझो, तुम एक बेसिक चीजें समझो कि देखो, हमारे शरीर में सम सेल्स फॉर्म दी ह्यूमन बॉडी। मैं ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेता हूं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन के अंदर जो हम सोच रहे हैं, वो अलग सेल में काम करती है। उस सेल्स का नाम है नर्वस सेल। हमारा जो स्टमक है, वो स्टमक अलग काम करती है। हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंप करने का काम करता है। हमारा जो स्टमक है वो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और हमारा जो लीवर सेल है वो अलग फंक्शन करती है। नेफ्रॉन जो किडनी की सेल है वो अलग फंक्शन करती है। दैट मीन्स डिफरेंट सेल्स आर डिफरेंट फंक्शंस। यही मतलब हुआ ना कि जो डिफरेंट सेल्स है वो डिफरेंट फंक्शन करती है। और ये जो सारी चीजें डिफरेंट चीजें चल रही है उसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। अरे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझो कि हम अपने घर में होते हैं। कहाँ होते हैं? हम अपने घर में होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर देखो कि जब हम अपने घर में होते हैं तो हमारे पापा का जो काम होता है वो अलग होता है, मम्मी का काम अलग होता है, तुम्हारा काम अलग होगा। समझ रहे हो? तुम्हारा काम अलग होगा, तुम्हारा काम पढ़ने का होगा। मम्मी तुमको खाना बना के दे रही होगी, खाते होगे, पढ़ते होगे। पापा कहीं जॉब कर रहे होंगे, पैसे दे रहे होंगे घर में। तो सारे लोग अपने अपने वर्क में इन्वॉल्व हैं, वो सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। मतलब उनका काम डिवीजन ऑफ लेबर बटा हुआ है। एक बिल्डिंग बन रही हो, सपोज एक बिल्डिंग बन रही हो और उस बिल्डिंग में डिफरेंट टाइप की, कोई मजदूरी का काम कर रहा होगा, कोई मिस्त्री का काम कर रहा होगा, कोई इंजीनियरिंग अपना माइंड लगा रहा होगा, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर होंगे ना, कि एक ही बंदा तो सारी चीजें नहीं कर सकती, एक बंदा तो नहीं कर सकता सारी चीजें। तो उसे ही हम बोलेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। सपोज कहीं पर अगर कोई लैपटॉप बन रहा हो या कोई गाड़ी बन रही हो, तो उसको बनाने के लिए मल्टीपल लोग की जरूरत होगी ना, और सबका काम बटा होगा। दैट मीन्स कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपुल्स हमेशा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करेंगे। एक डॉक्टर का काम करेगा, एक इंजीनियरिंग का काम करेगा, एक स्टूडेंट पढ़ने का काम करेगा और एक टीचर पढ़ाने का काम करेगा। जो भी सोसाइटी में तुम जो भी चीजें ले रहे हो ना, वो सारी चीजें क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर्स हैं। सारी चीजें सारे लोगों में अपने अपने तरीके से बटी हुई है। उसे ही तो हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। समझ में आया?
कि व्हाट इज द डिवीजन ऑफ लेबर। मीनिंग कितनी सिंपल है, समझो। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि मीन्स दैट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स विद इन द सेल परफॉर्म different specific functions such as making new material and cleaning wastage, helping the cell survive and that work properly। example heart to pump blood करती है, stomach to digest करती है, समझो। means that different organelles within the cell perform different specific functions such as making new material, clearing wastage, helping the cell surviving। that means कि लाइसोजेम वेस्ट को बाहर करती है। लाइसोजोम का काम होता है कि तुम वेस्टेज को बाहर फेंको। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि तुम एनर्जी को प्रोवाइड करो। और न्यूक्लियस क्या होता है कि तुम कंट्रोल सिस्टम हो, तुम कंट्रोल करो सारी चीजों को। तो ये है डिवीजन ऑफ लेबर। समझ में आया? आगे बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटरमोस्ट कवरिंग होती है किसकी? सेल की। that control the movement of the material in out it is the selectively permeable। अरे सेल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल ना सेम चीज होती है। और वो क्या होती है कि जैसे कि तुम किसी स्कूल में जा रहे हो, किसी स्कूल में गए हो, वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड होती है। क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? सिक्योरिटी भाई साहब होते हैं। सिक्योरिटी भाई साहब का एक काम होता है कि भाई किसी को सेलेक्ट करना है, फिर उसको परमिशन देनी है। सेलेक्टिवली परमिएबल का अर्थ होता है कि किसी को सेलेक्ट करना है, फिर उसको परमिशन देना है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए गए, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए गए, वो स्कूल के गेट पे प्रॉपर जाके खड़े हो गए, तुम भी खड़े हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी खड़े हैं, और वहां पर एक जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो है सिक्योरिटी गार्ड। वो क्या है? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड का जो काम होगा, अब उसे डिसाइड करनी होगी। पहले तो उसे सेलेक्ट करना होगा कि अंदर किसे जाने देना है, फिर उसे परमिशन देना होगा कि भाई तू जा। उसे दो काम करनी होगी। पहला कि उसे पहले सेलेक्ट करना होगा कि किसे जाने देना है, तुम्हें जाने देना है या तुम्हारे पेरेंट्स को स्कूल में जाने देना है। फिर वो परमिशन देगा, दैट मीन्स परमिएबल, कि भाई तू जा। पहले सेलेक्ट करेगा, तुम्हें सेलेक्ट करेगा कि ये बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, इसे जाने देना है। फिर तुम्हें परमिशन देगा, तुम्हारा आईडी कार्ड चेक करेगा और तुम्हें जाने देगा। तुम्हारे पेरेंट्स को बोलेगा तुम बाहर चले जाओ, क्योंकि आपका रोल अब यहाँ पर खत्म होती है। अब यहाँ पर स्कूल का रोल स्टार्ट होता है। आपने बच्चों को पहुंचा दिया, अब बाहर चले जाओ। इट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन एंड सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्ट करती है, फिर उसे परमिशन देती है, फिर उसे अंदर जाने देती है। कोई भी मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में जो कि हार्म हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती है, सारी चीजें जो हमें हार्म करती हो, तो पहले ये सिलेक्ट करेगा कि भाई किसे सेल के अंदर जाने देना है, फिर वो उसे परमिशन देगा कि तुम जाओ, और जिसे नहीं जाने देना है उसे वो अलाउ नहीं करेगी। दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल्स, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आया? इसे ही क्या बोलते हैं हम? सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। पहले सेलेक्ट करेगा, फिर परमिशन। परमिएबल मींस परमिशन देगी। डिफ्यूजन क्या होता है कि भाई डिफ्यूजन का अर्थ होता है कि तुम बिना फोर्स लगाए हाई कॉन्सेंट्रेशन, जो कि बिना फोर्स लगाए तुम किसी भी चीज में अपना एक फोकस। एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल देखो कि मान लेते हैं हमें रिस्पायरेशन करनी है, हमें सांस लेनी है, मुझे सांस की बहुत नीड है, मैं बाहर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लूंगा और मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ूंगा। मैं कहां से ऑक्सीजन ले रहा हूं? हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। जब यहां पर हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड के हाई कंसंट्रेशन, मैं छोड़ दूंगा उसे ना। दैट मीन्स मैं हाई कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन ले रहा हूं, और जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन यहां बढ़ गया तो मैं उसे छोड़ दे रहा हूं। सिंपल सा एक चीज समझो, सेल को मुझे जरूरत है रिस्पायरेशन की, ठीक है, ये थोड़ा
ज्यादा भारी हो रहा है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। परफ्यूम तुम मारते हो ना अपनी बॉडी में, परफ्यूम मारते हो ना, परफ्यूम तुम अपने बॉडी में मार रहे हो, बट वो जो रूम है वो सारा क्या हो गया है, खुशबू से महक चुका है। खुशबू, ये खुशबू चारों तरफ, चारों तरफ खुशबू। ऐसा क्यों हुआ? जब गैस, एलपीजी गैस जो होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है, तो उसका गैस लीक करता है तो पूरे मोहल्ला में, पूरे गांव में ऐसा क्या हो जाता है कि लीक गैस पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। वो होती है सिंपल, सिंपल क्या होती है, वो डिफ्यूजन होती है, और वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में फैल जाती है, और इस हद तक फैल जाती है, उसमें कोई फोर्स नहीं लगता, बस वो क्या होती है, फैल जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। बहुत ही इजी है यार, समझो। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। डिवीजन क्या क्या है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। समझ में आया? अगर मुझे ऑक्सीजन लेनी है तो मैं एटमॉस्फेयर से हाई कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन लूंगा। लिया मैंने ऑक्सीजन, सेल में गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस चीज में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब कार्बन डाइऑक्साइड मेरे बॉडी में हाई कंसंट्रेशन मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे बॉडी में हाई कंसंट्रेशन मात्रा में है। अब मैं क्या करूंगा, इसे छोड़ूंगा, एटमॉस्फेयर में छोड़ूंगा। तो मैंने सांस को क्या किया, छोड़ा। हाई कंसंट्रेशन से मैंने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा। परफ्यूम मैंने मारा, परफ्यूम मैंने मारा, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया थी वो परफ्यूम के खुशबू से महक चुका था। वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में फैल चुका था। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस भी सिंपल रूल काम करती है, ऑस्मोसिस भी यही होती है, बट इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ही रोल निभाती है। ठीक, वो भी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक किशमिश का, तुम एक किशमिश लोगे और किशमिश को तुम पानी में डुबो दोगे। किशमिश को हम पानी में डुबो देंगे और पानी में डुबो देने के बाद जब हम मॉर्निंग में देखते हैं तो हमारा किशमिश फूल चुका है। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो थे वो किशमिश के लोअर कंसंट्रेशन में जाके बैठ गया। कहां से? हायर कंसंट्रेशन से किशमिश में जाके बैठ गया। एक अंडा लोगे, उसे पानी में धोगे तो वो क्या होगा, फूल जाएगा। जब ऐसा होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। थोड़ा पसीना आ रहा है, गर्मी है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। किशमिश को रात में डुबो के रखे, एक हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन से वाटर का, उसमें किशमिश रखा, किशमिश में लोअर कंसंट्रेशन है, और जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रही है चीजें, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। कितना सिंपल तरीका है यार, कैसे साइंस तुम बोरिंग बना देते हो यार। The movement of cell, the movement of the water molecules, the movement of the water molecules through a selectively permeable, यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल काम करती है, समझ रहे हो? फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। आया समझ में? सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स सिंपल सा, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्पेसिफिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करती है। मैंने बताया ना, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लाइसोसोम होती है, न्यूक्लियस होता है, हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन होते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं यार। माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम कर रही है, लाइसोसोम अपना काम कर रही है सेल के अंदर, न्यूक्लियस अपना काम कर रही है, गोल्गी बॉडी अपना काम कर रही है, प्लांट सेल अपने अपने में मस्त है, सेल वॉल काम कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन काम कर रहा है, सारी चीजें अपनी अपनी वर्क कर रही है अपनी अपनी जगह पे, उसे ही हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से अगर तुम साइंस पढ़ोगे ना, बहुत ही मजा आएगा। इस स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स विद इन अ सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस नेसेसरी फॉर द सेल सर्वाइवल प्रॉपर फंक्शनिंग। आया समझ में? कि सेल ऑर्गेनेल्स अलग अलग तरीके से अलग अलग काम फोकस करती है। तो ये रहा भाई साहब कुछ हमारा, सेल चेंजिंग भी होते रहता है। ये रहा कुछ सेल की, सेल परफॉर्म दी ह्यूमन बॉडी,
इसमें स्मूथ मसल सेल्स है, ब्लड सेल्स है, स्पर्म्स है, नर्वस सेल्स है। तो आज के लेक्चर को करते हैं हम यहीं पे खत्म। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में भाई इससे भी धमाकेदार होने वाला है, तो लेक्चर में बने रहना। मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड कर दूंगा। मैंने अगर प्रॉमिस करा है कि मैं साइंस अच्छे तरीके से तुम्हें समझा समझा के पढ़ाऊंगा, तो तुम बिलीव करो मैं समझा समझा के पढ़ाऊंगा। तुम्हारा सचिन भैया ने प्रॉमिस करा है तो करा है।